मैं सोनी के शहर गुजरात में रहने वाली हूँ। उस शहर में मोहब्बत कर बैठी, जहाँ अनारकली को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। आज से 1 साल पहले फेसबुक पर मुझे लाहौर में रहने वाले एक लड़के से शदीद मोहब्बत हो गई। हमारी कभी भी फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन हम एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वो अपनी जॉब की वजह से काफी मसरूफ रहता था, तो मैं उसके फ्री होने का घंटों घंटों तक इंतजार करती थी। लेकिन फिर भी हम सब में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ अरसे बाद गलतफहमी की वजह से हम दोनों में लड़ाई हो गई। वो लड़ाई हमारी काफी दिन तक चली और फिर हमारी सुलह तो हो गई, मगर हमारे रिश्ते में शक की दीवार आ गई। फिर हमारी मुलाकात का वो वक्त आया जिसे मैं अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकती। उस मुलाकात पर उसने मुझे एक खूबसूरत सी रिंग पहनाई। उस मुलाकात के बाद कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। उसने मुझे वक्त देना बिल्कुल बंद कर दिया। मुझे वो कहने लगा कि तुम्हारे अलावा भी मुझे और काम होते हैं। मेरे शिकवे करने पर वो लड़ाई करके मुझसे कई कई दिन बात नहीं करता था। फिर मैं उसकी मिन्नतें और तरले करके उसे मना लिया करती थी। फिर एक वक्त ऐसा आ गया जब वो मेरे किरदार को गंदा बोलने लगा। शायद ऐसा बोलकर वो मुझसे अपनी जान छुड़वाना चाहता था, लेकिन मैं उसके प्यार में पागल उससे अलग होने का कभी भी सोच भी नहीं सकती थी। मेरी लाखों कोशिशों के बावजूद भी मैं नाकाम हो गई और उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की, उसके बहुत तरले किए, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। मैं उससे मिलने लाहौर चली गई। मेरी लाख मिन्नतें करने के बावजूद आखिरकार वो मुझसे मुलाकात के लिए राजी हो गया और वो मुझसे मिलने आ गया। लेकिन वो मुलाकात हमारे रिश्ते की आखिरी मुलाकात थी। उस मुलाकात के बाद वो मुझे रोता हुआ छोड़कर चला गया। मैं उसे पागलों की तरह मैसेजेस और कॉल्स करती रही, मगर उस पत्थर दिल इंसान ने मेरी एक ना सुनी। मैंने फिर 3 माह बाद अपनी एक दोस्त के नंबर से उससे राब्ता किया, तो उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि मैं इसके लिए कोई मायने नहीं रखती। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे उससे नफरत नहीं हुई। आज मुझे उसकी याद हर पल सताती है। मैं सजदों में रो रो कर दुआएं करती हूँ कि किसी भी तरह वो मेरे दिलो दिमाग से निकल जाए। मैंने कभी भी उसके लिए बद्दुआ नहीं की, मगर मैंने कभी उसके लिए दुआ भी नहीं की। मैंने उसे माफ भी नहीं किया, क्योंकि मेरे दर्द और आंसुओं का फैसला रोज़े महशर जरूर होगा।